everyone, welcome back to my channel Nancy Tucker this side. So अभी हम लेकर आए एक नई वीडियो आपके लिए जो कि नीट 2024 और नीट 2025 स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट 2024 जेई और ऐसी सारी एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन हम वो चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि वो चीज़ें हमें थोड़ी सी प्रेशर में भी डालती है। बहुत सारे हर साल कुछ ना कुछ सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे बच्चों के इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर नीट जेई की प्रिपरेशन या उसके एनवायरनमेंट और प्रेशर की वजह से। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने अभी एक एक्शन लिया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है और वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर क्लियरली मैं आपको टॉपिक का आइडिया दूँ तो वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस। जी यस, आपने सही सुना, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन में। तो उसके रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है जो कि आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट ने दी है 11th-12th स्टूडेंट्स के लिए, जो कि नीट और जेई दोनों के लिए प्रिपेयर करें। ये सिर्फ नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये जेई स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये वो सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि 11th और 12th में है और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। या फिर ये भी हो सकता है अगर आप CUET के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक पूरी PDF है जो कि गवर्नमेंट ने अपलोड करी है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो PDF को मैं अपने तरीके से आपको पूरा समझाऊंगी और अगर आपको एक्सेस करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले तो आप PDF खोल लें और जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ इस PDF को साइड में पढ़ते जाइएगा, तभी आपको आइडिया मिलेगा। और अगर नहीं भी पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर आपको बता ही रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आप PDF खोलेंगे तो वहाँ पर पहले 4 पॉइंट्स में रीज़न लिखा है कि क्यों ये गाइडलाइंस रखने की ज़रूरत हमें पड़ी। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये गाइडलाइंस क्यों रखी गई है। सबसे पहली चीज़ है जो सुसाइडल अटेम्प्ट। जैसे कि मैंने बोला, सुसाइडल अटेम्प्ट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ पर एक थोड़ा सा रोल प्ले होता है बिकॉज वहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई करा जाता है बच्चे के ऊपर, टेस्ट पे टेस्ट, वहाँ पर जो पढ़ाई के लिए बोला जाता है, जो कंपटीशन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होने की वजह से, वो एक रीज़न बनता है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सिलेबस। अगर आपको ये चीज़ पता हो तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने वहाँ पर काफ़ी एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो कि एग्ज़ाम में आने ही नहीं वाला होता है, जो कि हमारी NCERT में ही नहीं होता है, उससे ज़्यादा पढ़ा देते हैं, जिससे बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर जाता है। उसको लगता है कितना पढ़ना है, और सिलेबस एक चैप्टर भी बढ़ा दो तो हमें पता है वो एक चैप्टर कवर करने में कितना टाइम लगता है। इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि वो काफ़ी लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ाया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। फिर बारी आती है बहुत सारे और वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिससे फिर बात करते हैं एक्सीडेंट्स भी कुछ हो जाते हैं कुछ, जैसे कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिनको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिली है, वो लोग काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स बना के बैठ जाते हैं। वहाँ पर बच्चे एडमिशन्स लेते हैं अपना, और फिर वहाँ पर ब्लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से, जिससे कुछ कभी बिल्डिंग में आग लगी या कोई ऐसे एक्सीडेंट्स हो गए, उसकी वजह से भी बच्चों की जान पे खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से भी बच्चों को हार्म हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए कुछ गाइडलाइन स्ट्रिक्ट रखी गई है बच्चों के लिए। PDF की 4th पॉइंट में क्लियरली ये चीज़ लिखी है कि ये रेगुलेशन, ये गाइडलाइंस बनाई गई है सिर्फ +2 स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ 11th और 12th में पढ़ते बच्चों के लिए। 10th से पहले बच्चे जो 10th में है या उससे पहले वाले स्टैंडर्ड्स में, उनके लिए ये गाइडलाइंस नहीं है, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे। और अभी आप जब PDF के 9th पॉइंट को देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ लिखी गई कि आपका 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई थी, NEP आई थी, उसने 29/7/2023 को एक स्टेटमेंट दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन दी समेटिव असेसमेंट दैट एनकरेजेस टुडेज कोचिंग
कल्चर्स। यहाँ पर ये लिखा गया है कि कोचिंग कल्चर्स जो कि होते हैं वो फाइनल एग्जामिनेशन समेटिव असेसमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन NEP हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है दैट वी हैव टू फोकस मोर ऑन द फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, ऑन द डे टू डे लर्निंग, ऑन द डे टू डे प्रैक्टिस। और फिर उसके 10th पॉइंट में भी अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ लिखी गई है कि NEP ने विथ टाइम ये चीज़ रिकग्नाइज करी कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये कल्चर है वो काफ़ी हार्मफुल है, उसका एक काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में। और अभी उसका जब आप 11th पॉइंट नीचे एक और देखेंगे तो वहाँ पर एक ये चीज़ लिखी गई है कि NEP ने अभी इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ रिफॉर्म यानी कि कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, जिससे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चे को ज्वाइन ना करना पड़े, वो अपनी जो भी सारी प्रिपरेशन है अपनी स्कूल की पढ़ाई से, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके थ्रू करके ही वो एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारा जो भी पढ़ाई होगी अभी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाता है और वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए बच्चे वहाँ पर जाते थे। अभी वो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा NCERT के सराउंडेड ही रखेंगे, सिर्फ NCERT तक रखेंगे, कुछ भी चीज़ उसके बाहर की नहीं आएगी, तो कि आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से कर सको। इनका मतलब ये है कहने का, ठीक है। तो आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू। एंड अभी नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दैट इज़ वाई NEP इज़ नाउ इंट्रोड्यूसिंग सम बेसिक थिंग्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, और यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में प्रोवाइड करी जाएगी। बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, येस दिस इज़ द गुड न्यूज़। बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, ये चीज़ हमें पता है कि JEE में हमें 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, उसमें से जो भी बेस्ट होता है वो कंसिडर करा जाता है। लेकिन यहाँ पर PDF में ये मेंशन नहीं करा गया है कि ये सिर्फ JEE के बारे में बात करें या फिर दोनों के लिए। तो वी कैन कंसिडर दैट अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो ये भी चेंज आ जाए कि नीट में हमें 2 अटेम्प्ट दिए जाएं। पॉसिबल है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि JEE के लिए है या नीट के लिए है, बट दे आर कंसिडरिंग गिविंग दिस बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स। सो देर आर चांसेस कि नीट 2024 या फिर नीट 2025 में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग विच यू शुड नोट एंड प्रे कि भाई हमें 2 अटेम्प्ट नीट 2024 में मिल जाए, तो आप सारे नीट 2024 स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। बाकी JEE 2024 देने वाले बच्चे आप लोगों को तो है ही 2 अटेम्प्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट चॉइस। स्टूडेंट चॉइस को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। असेसमेंट्स विच प्राइमरीली टेस्ट कोर कैपेसिटीज़। असेसमेंट्स, ऐसे कुछ असेसमेंट्स एग्जाम्स लिए जाएंगे जो कि प्राइमरीली आपकी कोर कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ना ही से बेसिकली रट्टा मारना और फिर एग्ज़ाम देने पे, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ वायबल मॉडल्स, कुछ नई चेंजेस और लाए जाएंगे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ आइडियाज़ है जो उन लोगों ने हमें दिए कि ये सारे चेंजेस होंगे। अभी बात करते हैं कि कौन से चेंजेस करे गए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर। अभी हमारी गवर्नमेंट ने NTA को कुछ क्लियर गाइडलाइंस दे दी कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। वो गाइडलाइंस क्या है कि उनका जो भी NTA पेपर बनाएंगे एग्ज़ाम का हमारे, वो होना चाहिए कंसेप्चुअल बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। मतलब कि हमारे जो पहले ऐसे होते थे रट्टा मारने वाली चीज़ें कि ये हमें रट्टा मार के बस जाना है, देयर इज़ नो लॉजिक इन दैट, देयर इज़ नो कंसेप्ट इन दैट, बस हमें लर्न करके चले जाना है, वो चीज़ें अभी कम होती जाएगी, धीरे धीरे पूरी एलिमिनेट होती जाएगी और पेपर हमारा बन जाएगा कंसेप्ट्स के ऊपर, जहाँ पर हमें नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा जो अंडरस्टैंडेबल होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम समझ सकें कि ये चीज़ इसकी वजह से होती है और उसी पे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे कंसेप्ट जहाँ पर हमें पता हो कि ये चीज़ इसकी वजह से हो रही है, जहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वैसे क्वेश्चंस, वैसे पेपर अभी बनेंगे। ऐसी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने NTA को दे दी है। और अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि गवर्नमेंट ने NTA को दिया है, दैट इज़ कि आपका पेपर फॉर्मेट वैसा होना चाहिए जैसे आपका पेपर फॉर्मेट वैसा होना चाहिए, वो दिमाग में आप। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि गवर्नमेंट ने NTA को बता दी है, वो ये है कि आपका जो भी पेपर फॉर्मेट होगा वो आप ऐसे बनाओगे, ये चीज़ में ध्यान रखते बनाओगे कि देयर इज़ नो नीड टू
कि इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर टेकिंग कोचिंग फॉर दिस एग्ज़ाम्स। मतलब पेपर अभी ऐसा बनेगा कि आपको उसके लिए कोचिंग एग्ज़ाम्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी खुद की पढ़ाई से, अपनी स्कूल की पढ़ाई से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो कि PDF में गवर्नमेंट ने NTA को लिखी है। ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स है वही की वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि पेपर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही ना करना पड़े। ठीक है, तो अभी आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। JEE, नीट और जो भी CUT वाले बच्चे हैं, पेपर अभी वैसा ही आएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। कंसेप्ट बेस्ड ज़रूर होगा, लेकिन वो कंसेप्ट NCERT के बाहर से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए NTA ने कुछ नीट UG स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने के लिए एक ऐप बनाया था, दैट इज़ नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये ऐप पहले बनाया गया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी उस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी लिंक भी मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये जो नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप था, जहाँ पर हमें कुछ टेस्ट दिए जाते थे नीट UG स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो वहाँ पर मॉक टेस्ट दे और वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस को। अभी उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए NTA ने वो पूरे ऐप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, और वहाँ पर अभी कुछ हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट आएंगे, जिसकी वजह से आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। हाई लेवल के एग्ज़ाम्स देने के लिए कुछ बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम और टेस्ट सीरीज़ लेते थे, वो भी आपको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो सारी चीज़ें आपको नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, और वो सारी चीज़ें होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे लिए चार्ज करता है 15,000 20,000 सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बच्चे सिर्फ डिस्टेंट कोर्स लेते थे, टेस्ट सीरीज़ लेते थे, उनको 15-20 हज़ार देना पड़ता था। अभी वही सारे टेस्ट एक मोबाइल ऐप पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और वो भी NTA के द्वारा बनाए गए हैं। तो इससे अच्छा टेस्ट आई डोंट थिंक सो कोई हो सकता है, जो खुद NTA बनाकर आप लोगों को दे रहा है। और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कि नीट में पूछे गए हैं या फिर नीट में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की, चलो आप कहीं और के एग्ज़ाम्स दे भी रहे हो, लेकिन साथ साथ ये एग्ज़ाम्स भी देते रहना, बिकॉज इट इज़ अपलोडेड बाय NTA। तो काफ़ी रिलायबल और वैलिड मॉक टेस्ट होंगे, और आपको अपनी एग्ज़ाम पे काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ यहाँ पर हम लोग मिलकर वीडियो में वो मॉक टेस्ट सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अभी कुछ डिटेल में कुछ बात करें दैट व्हाट वाज द नीड फॉर दिस गाइडलाइंस। सो द फर्स्ट नीड इज टू मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कोचिंग सेंटर्स टू सजेस्ट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कि कोई भी इंसान आके ऐसे बैठ के अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं कर सकता है। उसके पास कुछ मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप बोल सको कि मैं अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट या सेंटर बना रहा हूँ। कुछ होना चाहिए आपके पास, वो कुछ टीचर्स होने चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास उतनी फैकल्टीज़, वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप एक कोचिंग सेंटर रन करो और वहाँ पर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। तो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इस गाइडलाइंस में सजेस्ट करी गई है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही जो होता है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर, वो एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंटर होने के बाद कहीं ना कहीं घूम जाती है, कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो जाती है वो चीज़ें। टू सेफगार्ड देम, टू क्लियर द आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स कि भाई दिस इज़ व्हाट आई वांट, वो चीज़ें ध्यान में रखने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ये गाइडलाइन बनाई गई है। फिर बात करते हैं दैट फोकस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज़। अभी तक तो सिर्फ स्कूल्स को बोला जाता था कि भाई आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करो। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी बोला जाएगा कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करो और आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर फोकस करो। तो अभी एक नई चीज़ ये आ रही है, काफ़ी नई चीज़ है, फोकस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अभी लेट्स सी कि इस चीज़ को गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करवाती है और कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको कैसे अडॉप्ट करते हैं। कम्स इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ कभी कभी बच्चे इसलिए घबरा जाते हैं बिकॉज़ वहाँ पर उनको कोई समझने वाला नहीं होता है। बस प्रेशर आया जा रहा है, पढ़ो, ये करो, वो करो, टेस्ट पे टेस्ट लिए जाते हैं और वो बच्चा उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग काफ़ी हेल्प कर सकती है। तभी इस चीज़ को हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ाई का एक प्रिपरेशन का पार्ट बना दिया जाएगा, ताकि बच्चे को कोई मेंटर असाइन करा जाए या कोई टीचर असाइन करा
करा जाए जो कि उसकी सारी प्रॉब्लम सुनेगा और उसको हेल्प करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ दोनों इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगा कि फोकस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज़ और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं और आप सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। अभी आती है आप लोगों के लिए मेन काम की बात, दैट इज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट का। वहाँ पर उन लोगों ने PDF में एक डेफिनेशन दिया है और डेफिनेशन बताते टाइम उन लोगों ने क्लियर चीज़ वहाँ पर लिखी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वो होता है जहाँ पर नॉट मोर देन 50 स्टूडेंट्स आर देयर। मतलब कि एक क्लास में या फिर एक बैच में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रखना इज़ नॉट अलाउड। तो ये चीज़ काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि जितने कम बच्चे होंगे, जितना कम क्राउड होगा, ग्रुप मेंबर्स होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मेरी एक मैम ने मुझे कुछ दिनों पहले एक ये चीज़ बोली थी, लेस द मेंबर इन अ ग्रुप बेटर द एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए और आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ और बाकी सारे गाइडलाइंस आए हैं, जैसे कि किसी भी कोचिंग को ऐसा क्वालिफिकेशन वाला टीचर नहीं रखना है हु हैज़ अ डिग्री ऑफ लेस देन ग्रेजुएशन, लेस ग्रेजुएशन। कोई भी ऐसा जिसका ग्रेजुएशन से भी कम वाला डिग्री है या फिर सिर्फ 11th या 12th पास है, वो ट्यूटर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रख सकता है। ठीक है, फिर बात बहुत सारे ऐसे गलत गारंटीज दिए जाते हैं कि हम आपके बच्चे का करवा ही देंगे, प्रोमिसेस करे जाते हैं। और एडवर्टाइजमेंट ये होता है ना कि एक ही टॉपर का हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैनर रखा है, तो ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या कुछ भी करा गया या प्रोमिसेस या गारंटी करी गई तो वो चीज़ काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के लिए भारी पड़ सकती है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तभी ये चीज़ें अलाउड नहीं है। आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, वो गलत नहीं है, लेकिन मिसलीडिंग और गलत एडवर्टाइजमेंट आप नहीं दे सकते हो। हर एक टॉपर बच्चा, हमें भी पता है, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ता है, तो ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। फिर बात आती है दैट नो वन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप नीट और JEE की प्रिपरेशन या फिर CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 16 साल से कम का बच्चा उसमें एडमिशन नहीं ले सकता। आप 16 साल से कम वाले बच्चे को उसमें प्रिपेयर नहीं करवा सकते हो। अगर आपकी उम्र 15 साल है, 15 साल 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, कितने भी उम्र के हो आप नहीं कर सकते हो। आपको कंप्लीट 16 साल का होना पड़ेगा, तब भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे। अदरवाइज आप भी नहीं ले सकते हो, ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको वहाँ पर एडमिशन दिलवा सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट। ये होता है ना कि छोटी सी जगह में 4, 5, 50, 6 क्लासेस बना दिए इन लोगों ने, ये चीज़ भी नहीं अलाउड है। आपके पास मिनिमम स्पेस होनी चाहिए और उस स्पेस में जितने भी क्लासेस बनना अलाउड है उतने ही बनेंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस खिचड़म खिचड़ी नहीं करी जाएगी, बिकॉज फिर वो चीज़ें जैसे कि मैंने बोला एक्सीडेंट्स, फायर अलार्म्स, बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। तो मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट डिफाइन करी गई है, जिसको दिमाग में रख के ही क्लासेस और कैंपस बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं अपडेटेड वेबसाइट्स। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास एक अपडेटेड वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पर सारी चीज़ें लिखी होगी, जो भी उनको ट्यूटर्स पढ़ाते हैं, उनकी ग्रेजुएशन, वो क्या करते हैं, उनके पास क्या डिग्री है, कितना एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पर लिखा होगा। उनकी फ़ीस वहाँ पर लिखी होगी, फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी लिखी होनी चाहिए, ईजी एग्ज़िट पॉलिसी लिखी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उस वेबसाइट पर होनी चाहिए। तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये बनाना पड़ेगा जो भी नीट JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं, अदरवाइज़ आप फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करने के लिए अलाउड नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी और आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप देखें इंस्टीट्यूट में कितनी फ़ीस है, कौन से ट्यूटर है, कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपको वो वेबसाइट में मिल जाएगी और वो वेबसाइट चेक होगी हमारे गवर्नमेंट के थ्रू। तो वहाँ पर चांसेस कि गलत होगी वेबसाइट या गलत इन्फॉर्मेशन होगी, उसके काफ़ी कम चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। टॉक अबाउट फ़ीस, कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस, जो भी हमारी फ़ीस होती है उन लोगों ने बता दिया कि फेयर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए काफ़ी और कम भी नहीं होनी चाहिए, आपको जितनी लगे वो फेयर अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स शुड हैव रिसिप्ट। आप जितनी भी फ़ीस भरते हो, वो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको फ़ी रिसिप्ट नहीं देते, लेकिन आपके पास वो फ़ी रिसिप्ट होनी ही चाहिए। और फिर जो भी आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कुछ चीज़ें क्लियरली आपको मेंशन करके बतानी होगी, जैसे कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितना होगा, कोर्स का ड्यूरेशन, लेक्चर्स कितने लिए जाएंगे, फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है,
ईजी एग्जिट पॉलिसी क्या है, वो सारी चीज़ आपको क्लियरली मेंशन करनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपको, बिकॉज एडमिशन लेने टाइम वो ऐसे बोल देते कि आप अभी एडमिशन ले लो, वो बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे, हो जाएगी, लेकिन वो वैसे नहीं, आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली उन्हें आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ईजी एग्जिट पॉलिसीज़ कि अगर आप बीच में से कोर्स छोड़ के जा रहे हो तो उसकी क्या पॉलिसी है। कुछ बच्चे बीच में से कोर्स छोड़ देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बदल देते हैं बिकॉज उनको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है या होती है, तो ये चीज़ आपको ईजिली उन्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। फिर बात आती है नो एक्स्ट्रा फीस फॉर नोट्स बुक्स, उन सारी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा नहीं होगी फीस। आप बीच में से वो पूछते हैं कि अभी आपको नोट्स चाहिए इतने पैसे दो, बुक्स चाहिए इतने पैसे दो, ये सारी चीज़ें कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते हैं। फिर बात आती है फुल रिफंड पॉलिसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने जैसे कि बोला, बच्चे बीच में से कोर्स छोड़ देते और चले जाते हैं, कोई हॉस्टल में रह रहा है, बीच में से कोर्स छोड़ दे रहा है या फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दे रहा है, तो उस बच्चे को फिर वो पैसे वापस नहीं मिलते। उसने 2 साल के लिए पैसे भरे होते हैं, लेकिन वो 6 महीने में कोर्स छोड़ के चला जाता है, तो उसके 2 साल के पैसे तो वो लोग वापस नहीं देते। लेकिन अभी अगर कोई भी बच्चा आधे में से अपना छोड़ के जा रहा है कोर्स, तो उसको फुल अपनी फ़ीस वापस मिलेगी, फुल रिफ़ंड दिया जाएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फुल रिफंड पॉलिसी अभी होगी, अगर आप हॉस्टल भी बीच में से छोड़ रहे हो उसके पैसे भी मिलेंगे, कोर्स भी छोड़ रहे हो उसके पैसे भी मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीस। एंड ऑल्सो बीच कोर्स में से कोई भी आपकी फ़ीस नहीं बढ़ा सकता कि अभी 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद वो बोलेंगे हमने फ़ीस बढ़ा दी, आप इतने पैसे दो, नहीं, दैट इज़ नॉट वैलिड। जितना आपने स्टार्टिंग में एडमिशन लेने टाइम फ़ीस बताई थी उन लोगों ने, उतनी ही फ़ीस आप पूरे साल में पे करोगे, ठीक है। तो ये कुछ फ़ीस के बारे में चीज़ें थी। नाउ लेट्स इमीडिएटली टॉक अबाउट द कोचिंग आवर्स। टाइम जो होता है वो काफ़ी ऐसे ज़्यादा रखते हैं कोचिंग वाले, कंटिन्यूसली 8-8 घंटे आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको बिठाया जा रहा है एक ही जगह पे, ना ही कुछ आपको ब्रेक दिया जा रहा है। वो चीज़ें काफ़ी आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करी जा सकती है, इसलिए उसके लिए कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स दिए गए। कौन से रूल्स है वो आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल इज़ शुड नॉट बी ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। स्कूल आवर्स के टाइम पे नहीं होना चाहिए। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो लोग मेनली फोकस करते हैं बस नीट के एग्ज़ाम पे। वो ये बोलते थे कोच स्कूल मत जाओ, आप डमी स्कूल ज्वाइन कर लो, ये वो कर लो, आप स्कूल जाने दो, सिर्फ वहाँ पर फोकस मत करो, वो तो हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है वो स्कूल के आवर्स के टाइम पर नहीं होना चाहिए। सुबह अगर कोई भी CBSE स्कूल है उसका अगर टाइमिंग सुबह है तो सुबह क्लासेस नहीं होंगे, वो अलग से रखे जाने चाहिए। शाम को अगर बच्चा फ्री है तो शाम को क्लासेस होने चाहिए। और डमी स्कूल जो कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं कि आप इसमें एडमिशन ले लो, डमी है, आपको नहीं वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो उसके लाइसेंस अभी गवर्नमेंट कर देगी कैंसिल। There will be no dummy schools allowed. Classes should not be during the school hours. सुबह है, शाम को है, कभी भी है, तब कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस और टाइमिंग्स क्लैश नहीं होने चाहिए। फिर बात करते हैं गिव टाइम टू रिलैक्स। हर एक बच्चे को रिलैक्स होने का टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि फिर एक दिन एक एग्ज़ाम, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन 3 एग्ज़ाम एक दिन में, ये चीज़ नहीं रखनी है। बच्चे को रिलैक्स होने का टाइम दिया जाएगा, उसके दिमाग को शांत होने का टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा। वैसे ही उनको उनकी एग्ज़ाम्स बनानी है, वैसे ही उनको उनकी एग्ज़ाम्स डिज़ाइन करनी है। फिर बात करते हैं इंश्योर वीकली ऑफ। हर वीक में कुछ छुट्टियां उनको देनी पड़ेगी, सैटरडे, संडे या फिर कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, अपने हिसाब से उन्हें वीकली ऑफ देना पड़ेगा। और वीकली ऑफ ऐसे देना है कि वीकली ऑफ के दूसरे दिन ही तुरंत आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते। तो वो वीकली ऑफ क्यों दिया जाता है? बच्चों को रिलैक्स होने के लिए। अगर वीकली ऑफ के दूसरे दिन ही आप एग्ज़ाम रख दोगे तो बच्चा तो वीक ऑफ में भी पढ़ता रहेगा, उसको तो रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो वीक ऑफ के दूसरे दिन ही आप या फिर उसके 1-2 दिन बाद ही आप एग्ज़ाम्स नहीं रख सकते। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स कैन गो होम। द हॉलीडेज शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे, द हॉलीडेज शुड बी गिवन इन सच अ वे कि कोई भी हॉस्टल में रहता बच्चा या फिर अपने घर पे रहने वाला बच्चा फेस्टिवल्स को या फिर अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहे। ये नहीं कि आया सीधा घर में घुस गया, रूम में चला गया, वहाँ पे पढ़ने लग गया। उतना टाइम, उतना रिलैक्स टाइम या फिर उतनी हॉलीडेज़ देनी है फेस्टिवल के टाइम पे कि वो बच्चा अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहे और फिर वो डिप्रेस्ड ना हो जाए और टेंस्ड ना हो जाए। बिकॉज फैमिली से कनेक्टेड रहने में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कोचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, बिकॉज हमारा माइंड खुश रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए।
फिर बात करते हैं नॉट मोर देन 5 आवर्स अ डे। कोचिंग इंस्टीट्यूट 5 आवर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने बोला 8-8 घंटे चलते हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी। अब 5 घंटे से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। काफ़ी जल्दी सुबह नहीं होना चाहिए, काफ़ी लेट नाइट भी नहीं होना चाहिए। जल्दी सुबह मतलब सुबह 6 बजे 4 बजे क्लासेस रख दिए, नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगी। रात के 10-10 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक क्लासेस चल रहे, ये चीज़ भी नहीं चलेगी। फिर बात करते हैं डो नॉट मेक स्टूडेंट्स मार्क्स पब्लिक। बच्चे क्यों एक सुसाइड करते हैं, उसका एक ही रीज़न होता है, बिकॉज पीयर प्रेशर, शर्म आती है कि भाई पूरे क्लासेस के तो इतने अच्छे आए, मेरे तो नेगेटिव में मार्क्स आए हैं। तो वो चीज़ें बच्चे को और डिप्रेस्ड करती है। उनकी जो भी मार्क्स होंगे, उनके जो भी डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो चीज़ सीक्रेट रखी जाएगी, वो उस बच्चे तक ही रखी जाएगी। पूरी क्लास में ऐसे पब्लिक करके उस बच्चे को डांटने की, उसको वैसे बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ नहीं करी जाएगी अब से, और अगर करी जाती है तो गवर्नमेंट लेगी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस। और अभी वो स्ट्रिक्ट एक्शंस क्या होंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। कुछ भी तो स्ट्रिक्ट एक्शंस में क्या है, अगर वायलेशन होते हैं ये टर्म्स और कंडीशंस के, और पहली बार अगर ये हो रहा है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई बच्चा कंप्लेन कर रहा है, तो सबसे पहले टाइम में उनको चार्ज किए जाएंगे 25,000 रुपये। सेकेंड टाइम में उन्हें चार्ज करे जाएंगे 1 लाख रुपये। और अगर तीसरी बार भी ये चीज़ रिपीट होती है या बार बार वो चीज़ रिपीट होती है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का लाइसेंस, उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा कैंसिल। वो कोचिंग सेंटर हो जाएगा वहाँ पर ही बंद। रूल्स वायलेट करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कि अगर करा जाता है तो पहले पैसे चार्ज किए जाएंगे, और एट दी एंड आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ही बंद कर दिया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल रहा है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये PDF पूरी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, और आई विल एडवाइस कि NTA का ऐप नेशनल टेस्ट अभ्यास, उसको आप डाउनलोड कर ले, उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में होगी। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप स्टडीइंग हार्ड एंड स्टे हेल्दी।